दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं NIOS डीएलएड एजुकेशन चैनल। चलिए हम यहां पर स्टार्ट करते हैं जो 521 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 1 हम जो लेके आए हुए हैं आप लोग के सामने। यहां पर मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, आप मेरे जाके चैनल में विजिट करके देख सकते हैं 521 का जो कैसे क्वेश्चन पैटर्न आएंगे, कैसे मतलब कि क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, कितने कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग टाइप कितने रहेंगे, शॉर्ट टाइप कितने रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रहेंगे, मैंने डाल रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और अगर नहीं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आप लोग को एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप विजिट करके उस क्वेश्चन पैटर्न को या क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 है वहां से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग जो है कॉपी किताब लेकर, मतलब पर डे जो वीडियो अपलोड होगा उस कॉपी किताब को लेकर, मतलब एक कॉपी आप खरीद लीजिए। कॉपी खरीदने के बाद मतलब कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है आप लोग को। एक वीडियो आएगा, मतलब हार्डली आप लोग को आधा घंटा के आसपास में आप लोग को टाइम देना है, जिसके चलते क्या होगा कि मतलब जो भी वीडियो आएगा उसका फुल क्वेश्चन विथ आंसर रहेगा। आप लोग उस चीज़ को पर डे आप लोग लिख लीजिए और ज़्यादा नहीं करना है। इसलिए कि मैं आप लोग को बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है और जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है। और अनदर लैंग्वेज में पीडीएफ क्रिएट हो चुका है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए अनदर लैंग्वेज में भी और इंग्लिश और हिंदी में भी, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर फुल नोट्स आप लोग को फ्री में, कोई मतलब कॉस्टली नहीं है, कोई भी कॉस्ट नहीं है उसका, फ्री में आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन करके आप लोग उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो पर डे का वीडियो जो है आप लोग वहाँ पर आप देखिए और देखने के बाद इसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद जो भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रही है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वहाँ से भी पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें मतलब कि कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, इसलिए कि उसी के चलते हम लोग का मनोबल बढ़ता है। स्टार्ट करते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन हम आप लोग के सामने, व्हाट काइंड ऑफ राइट्स द बुद्धिज्म बिगिन। आंसर है बुद्धिज्म इज a reason that was founded by the Siddhartha Gautam, the Buddha, more than 2500 years ago in India, with about 460 million followers. Scholars consider Buddhism one of the major world religions. The religion has historically been most prominent in East and Southeast Asia, but its influence is growing in the West. Many Buddhist ideas and philosophies overlap with those of other faiths. Some key facts about Buddhism include, इसका जो some keys है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आप लोग को। Followers of Buddhism don't acknowledge a supreme god or deity. They instead focus on achieving enlightenment, a state of inner peace and wisdom. When followers reach the spiritual inhaler, they are said to be have experienced nirvana. The religion founder Buddha is a considered and extraordinary man, but not a good. The word Buddha means enlightened. The path of enlightenment is attained by utilizing morality, meditation, and wisdom. Buddhists often meditate because they believe it helps awaken truth. There are many philosophers and interpretations within Buddhism, making it a tolerant and evolving religion. Some scholars don't recognize Buddhism as an organized religion, but rather a way or life or a spiritual tradition. Buddhism encourages its people to avoid self-indulgence but also self-denial. Buddha's most important teachings, known as the Four Noble Truths, are essential to understanding the religion. Buddhists embrace the concept of karma, the law of cause and effect, and reincarnation, the continuous cycle of the rebirth. Followers of Buddhism can worship in temples or in their own homes. Buddhist monks or bhikkhus follow a strict code of conduct, which include celibacy. Siddhartha Gautam, who later became known as Buddha, lived during the 5th century BC. Gautam was born into a wealthy family as a prince in present-day Nepal. Although he had an easy life, Gautam was moved by suffering in the world. He decided to give up his lavish lifestyle and endure poverty.
When this didn't fulfill him, he prompted the idea of the middle way, which means existence between two extremes. Thus, he saw a life without social indulgence but also without deprivation. After 6 years of searching, Buddhist believing Gautam found enlightenment while meditating under a Bodhi tree. He spent the rest of his life teaching out others about how to achieve this spiritual state, the beginning of Buddhism. When Gautam passed away around 483 BC, his followers began to organize a religion movement. Buddha's teaching became the foundation for what would develop into Buddhism. In the 3rd century BC, Ashoka the Great, the Mauryan Indian emperor, made Buddhism the state religion of India. Buddhist monasteries were built and missionary work was encouraged. Over the next few countries, Buddhism began to spread beyond India. The thoughts and philosophies of Buddhists became diverse, with some followers interpreting idea differently than others. In the 6th century, the Huns invaded India and destroyed hundreds of Buddhist monasteries, but the intruders were eventually driven out the country. Islam began to spread quickly in the region during the Middle Ages, forcing Buddhism into the background. किस तरह के संस्कार बौद्ध धर्म शुरू हुए, अब यहाँ पर हम लोग को स्टार्ट करते हैं उसका हिंदी में। आंसर है बौद्ध धर्म एक धर्म है जिसकी स्थापना भारत में 2500 साल से भी पहले सिद्धार्थ गौतम ने की थी। लगभग 470 मिलियन अनुयायियों के साथ विद्वान बौद्ध धर्म के प्रमुख विश्व धर्मों में से एक मानते हैं। धर्म ऐतिहासिक रूप से पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे प्रमुख रहा है, लेकिन पश्चिम में इसका प्रभाव बढ़ रहा है। कई बौद्ध विचार और दर्शन अन्य धर्मों के साथ हैं। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ मुख्य तथ्य शामिल हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी सर्वोच्च देवता या देवताओं को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बजाय वे आत्मज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आंतरिक शांति और ज्ञान की स्थिति, जब अनुयायी इस आध्यात्मिक सोपान पर पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि निर्वाण का अनुभव किया है। धर्म के संस्थापक बुद्ध को एक असाधारण व्यक्ति माना जाता है, लेकिन भगवान नहीं। बुद्ध शब्द का अर्थ है प्रबुद्ध। नैतिकता, ध्यान और ज्ञान का उपयोग करने से आत्मज्ञान का मार्ग प्राप्त होता है। बौद्ध अक्सर ध्यान करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह सच को जगाने में मदद करता है। बौद्ध धर्म के भीतर कई दर्शन और व्याख्याएं हैं जो इसे सहिष्णु और विकसित करने वाला धर्म मानते हैं। कुछ विद्वान बौद्ध धर्म को एक संगठित धर्म के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, बल्कि एक जीवन का तरीका या आध्यात्मिक परंपरा है। बौद्ध धर्म अपने लोगों को आत्म भोग से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन आत्म इनकार भी करता है। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश, जिन्हें द 4 नोबल ट्रूथ के रूप में माना जाता है, धर्म को समझने के लिए आवश्यक है। बौद्ध कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाओं को गले लगाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी मंदिरों या अपने घरों में पूजा करते हैं। बौद्ध शिक्षु या भिक्षु आचार संहिता का कड़ाई से पालन करते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य भी शामिल हैं। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में द बुद्ध के रूप में माना जाता था, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। गौतम का जन्म वर्तमान नेपाल में एक धनी परिवार में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। यद्यपि उनके पास एक आसान जीवन था, लेकिन गौतम को दुनिया में पीड़ित होने के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने अपनी भव्य जीवन शैली को त्यागने और गरीबी को सहन करने का फैसला किया। जब यह पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने मध्य मार्ग के विचार को बढ़ावा दिया, जिसका अर्थ है 2 चरम सीमाओं के बीच विद्यमान। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक भोग के बिना, लेकिन बिना वंचित जीवन भी मांगा। 6 साल की खोज के बाद बौद्धों को मानना है कि गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए आत्मज्ञान पाया। उन्होंने अपना शेष जीवन इस आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करने के बारे में दूसरों को सिखाने में बिताया। बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई? जब गौतम का निधन 483 ईसा पूर्व के आसपास हुआ तो उन्होंने
उनके अनुयायियों ने एक धार्मिक आंदोलन का आयोजन शुरू किया। बुद्ध की शिक्षाएं बौद्ध धर्म में विकसित होने की नींव बन गई। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य भारतीय सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म को भारत का राजकीय धर्म बना दिया। बौद्ध मठों का निर्माण किया गया और मशीनरी कार्यों को प्रोत्साहित किया गया। अगली कुछ शताब्दियों में बौद्ध धर्म भारत में से परे फैलने लगे, जैसे भारत से मतलब जो है और दूसरे जगह भी फैलने लगे। बौद्धों को विचार तथा दर्शन विधि हो गए। कुछ अनुयायियों ने दूसरों की तुलना में विचार की अलग अलग व्याख्या की। 6ठी शताब्दी में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया और सैकड़ों बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया, लेकिन घुसपैठियों को अंततः देश से बाहर निकाल दिया गया। मध्य युग के दौरान इस्लाम इस क्षेत्र से तेजी से फैलने लगे, जिसमें बौद्ध धर्म पृष्ठभूमि में आ गया। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप लोग के सामने। वेयर वाज प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड? आंसर है द मोहम्मदन invasion of India in the 11th century marked the commencement of great chances not only in the social and political life of the country, but also in the sphere of education and learning. The alien rules took the initiative for the promotion of Islamic learning. Therefore, the system of education prevalent in the country deprived of the encouragement and support of the state and dependent mostly on the characters of the public. During medieval period, education was not considered a social duty or a state function. It was merely a personal or family affair. The ambition of a scholar was to visit Mecca and return with a Mecca degree, which was held in high esteem in India for procuring high officer. The higher Muslim education was imparted through the medium of Arabic and Persian. Persian language continued to hold the honored place as it was the court language. The demand for education was primarily confined to the direct mentoring of population which embarrassed the region of Islam. As Persian was the court language, the demand for education in that language considerably increased, but the demand for Hindi learning decreased substantially on account of the attitude of the rulers and change in state religion and language. Objective of education. The aims and objective of Islamic education were multifarious and were closely concerned with religion. It was considered a religious duty to receive and impart instruction. The objective of education differed with different rulers. Akbar and Aurangzeb had the quite different aims than that of other rulers concerning education. While Akbar aimed at organizing the nation through the implementation of a new system of education, on the contrary, the sole objective of Aurangzeb was to spread Islamic education and culture of destroying Hindu culture and education. However, the object of Islamic education can be described as follows. Acquisitions of knowledge. The chief aim of Islamic education was to spread the light of knowledge. According to the Prophet, seek knowledge from the cradle to the grave and acquire knowledge even if it be in China. Knowledge is nectar and salvation is impossible without it. He attached supreme importance to the acquisition of knowledge. Prophet Muhammad preached to the people that distinction between essentials duty of wrong action, religion and irreligion could be accomplished only through knowledge, and as such remarked, acquisitions of knowledge is incumbent upon all the faithful men and as well as women. Hence, Muslims have always held learning and erudition, third high honor and veneration, and shown respect to their scholars and learned men. However, the objective of education by the Muslims were almost entirely intellectual. It was gaining of knowledge and training of mind.
Propagation of Islam. The aim of education was to propagate Islam religion by following the dictates of the great religious personalities. The spread of Islam was considered as religious duty. There was a notation that only a religious propagator could be Ghazi or martyr. Therefore, through education, Islam was spread in India. Educational institutions were attached to mosque and from the very beginning of academic career. Students were acquainted with the fundamental principles of Islam and study of Quran. The tenets of Islamic religion were taught in the form of philosophy, literature and history in madrasa. Being prompted by religious sentiments, the Muslim rulers in India patronized education because according to Muhammad no present or gift of a parent out of all the gifts and present or to a child is superior to good liberal education. Muslim regards general education as an integral part of Islamic education. Being inspired by fanaticism, they destroyed Hindu institutions and erected mosque. Madrasa of their ruins. The followers of the Prophet held the link of his scholar holier than the blood of a martyr. Students were made to cram the verses of the Islamic religious scripture. Islamic social morals materials progress. A special system of morals based on Islamic education was evolved. There laid emphasis on the inclusions of moral and spiritual values among students. These were reflected in their thinking and living. In the observance of the rulers of conduct, rigorous practice was provided. Muslims also wanted to achieve materialistic prosperity through education. In order to get high posts, honorable rank, medals, grants of jagirs, people were motivated from Islamic education. The educated were held in high systems, and kings and emperors encouraged the scholars by appointing them as commander of the army, Qazi Wazir, and various other luxury posts. With a view to reap these benefits, many Hindus allowed to receive Islamic education. So gaining material prosperity was inherent in system of education. Next topic, organization of political and social system. The objective of education was somewhat tinged with the political motives and interests. The Muslim rulers had a great hand in the management and administration of education. So through education they wanted to strengthen them and develop their political system. As the Mohammedans entered to a different civilization and a different culture, it became indispensable for the create so much political circumstance from strengthening their role in the country. फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ मुस्लिम कल्चर। यहाँ पर आप लोग मतलब वीडियो को पॉज करके भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब कि कोई डाउट हो तो मैं उस चीज़ को पढ़ भी दे रहा हूँ। मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम वर्क फॉर द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, स्टडी ऑफ ऑथेंटिक वर्क वाज कंपल्सरी। और यहाँ पर देखिए मुस्लिम का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर प्राइमरी इस्लामिक एजुकेशन वाज डिवाइडेड मेनली इनटू 2 स्टेज। पहला मकतब प्राइमरी ग्रेज एंड दूसरा मदरसा हायर ग्रेज। मकतब के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया है। देखिए यहाँ पर मकतब के बारे में फिर दिखा दिया है। स्क्रॉल करके मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाने के चलते भी आप लोग को प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके भी इस चीज़ को लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए मदरसा के बारे में भी थोड़ा सा मैंने इस चीज़ को बता दिया है। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। देखिए मदरसा के बारे में भी थोड़ा सा मैंने लिखवा दिया है, यहाँ पर दिखा दिया है।
इसमें फुल डिटेल रूप में हम आप लोग के बारे में यहाँ पर सारा चीज़ बता दिए, फुल डिटेल है इसके बारे में। मदरसा में क्या हुआ था, क्या कैसे सिस्टम से मतलब डेवलप किया था, कैसे क्या कर रहा था, कैसे स्टडी मटेरियल थे, कैसे चिल्ड्रन को मतलब कि वहाँ पर प्रॉपर्टी थे, कैसे मतलब कि सर्वाइव लोग कर रहे थे, कैसे कैसे आइडियाज़ मतलब कि उत्पन्न हो रहे थे, कैसे कल्चर थे, कैसे क्लासिकल लिटरेचर था, सब इस बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं। मेथड ऑफ टीचर क्या होना चाहिए इस चीज़ के बारे में भी मैंने बता रखा है। देख लीजिए मेथड ऑफ टीचर भी यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर हम डिटेल में बता रखे हैं आप लोग को। सारा आप इस वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिख लीजिए। लिखने के बाद आप इस चीज़ को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अभी तक केवल 20 पार्ट चलेगा, 20 से 25 मतलब टोटल वीडियो अपलोड होगा, इससे अधिक अपलोड नहीं होगा, जो कि आप लोग के एग्जाम में इसी 20-25 वीडियो से अधिक कभी नहीं आने वाला। आप लोग मिला भी लीजिएगा। आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आप लोग के यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा वीडियो लंबा तो जा रहा है, इसलिए कि लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी जा रही है। इस चीज़ का हिंदी में भी है, आप लोग को थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ का हिंदी में भी स्टार्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है, इसी के चलते हम थोड़ा बता रहे हैं आप लोगों को वीडियो को पॉज कर करके, इसलिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ड्यूरिंग द रीजन, यहाँ पर अब यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ पर ख़त्म होने के बाद मकतब मुल्तान गुजरात ETC मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। उसी चीज़ का हिंदी में यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। टोटल का उसका हिंदी में कर दिए। जिसको हिंदी की ज़रूरत है हिंदी में अपना लिख ले, जिसको इंग्लिश की ज़रूरत है इंग्लिश में, इसलिए कि और जिसको अनदर लैंग्वेज की ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में आप हमें जाकर कमेंट में कर सकते हैं कि हमें बंगाली में चाहिए, हमें जिस चीज़ मतलब कि पंजाबी में चाहिए या अनदर लैंग्वेज में चाहिए, कोई भी तमिल वमिल में लैंग्वेज में चाहिए तो आप लोग बोल सकते हैं। इस चीज़ का हर लैंग्वेज में प्रोवाइड हो जाएगा, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर सारा जो है आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों में मतलब यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है मैंने। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को वीडियो को पॉज करके आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जितने भी सारे जो भी ब्रिज कोर्स से संबंधित है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए मदरसा के बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ का आंसर पूरा का पूरा आप लोग लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि याद कीजिए, आप लोग याद मत कीजिए, आप लोग इस चीज़ को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा देखिए लॉन्ग चीज़ें कहानी के रूप में इस सब चीज़ के बारे में है। और यहाँ पर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में भी हमें बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को। और इसी तरफ मतलब कि वीडियो को और भी चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ वीडियो मतलब इस तरीके से चाहिए या मतलब अनदर तरीके से, या कुछ कमी है तो आप उस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ इस चीज़ से कमी है, आप लोग अब थोड़ा सा इस चीज़ को सुधार के आप कीजिए। तो हम लोग आगे वाले वीडियो में हो सकता है कि मतलब कि बहुत अथक प्रयास करेंगे सुधारने के लिए। तो अगर हमें कोई कमी आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी के लिए था और स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है अभी यहाँ पर देख सकते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। व्हाट डिड द हंटर कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए। आप लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सही से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं बता रखा हूँ। ये बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लीजिए और आप लोग इस चीज़ को लिखते चलिएगा। मैं दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रखा हूँ, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से होगा। फिर यहाँ से आप लोग का फिर से हिंदी में स्टार्ट हो जाता है हंटर शिक्षा आयोग के बारे में। यहाँ से हिंदी में स्टार्ट होता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप जो भी हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख लीजिए। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो क्विज़ है हम लोग का क्विज़ स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी ही, जो कि पर डे जो क्विज़ चलता था हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी चलेंगे हम लोगों का। और मैं आप लोग को इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी मैं डाल रखा हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। और पर डे आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, जो कि 10 से 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पर डे ऑब्जेक्टिव भी चलेगा। आप लोग पर डे उस क्विज़ को ज्वाइन कर लीजिए। 8:30 बजे शाम में पर डे क्विज़ हम लोग का चलेगा, आप लोग वहाँ से क्विज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो देखिए आप लोग, मतलब कि अगर वीडियो में कोई कमी आती है तो वीडियो बता सकते हैं। 4था क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आर्टिकल 210 देख सकते हैं। आर्टिकल 210 के बारे में हम यहाँ पर बता रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ से इस चीज़ को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। मैं तो यही बोलूँगा कि आप जितना क्वेश्चन मैं आप अपलोड कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए कॉपी पर, इसलिए कि आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही आने वाला है। और धीरे धीरे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा, तो हो सकता है कि एग्जाम तक आते आते आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर लीजिएगा और उस टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम भी महसूस नहीं होगी आप लोगों को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पर डे आप लोग हमारे क्विज को ज्वाइन कीजिए, और क्विज को ज्वाइन करने के बाद हम लोग उस चीज़ से बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड मतलब किया भी जा रहा है। पर डे आप क्वेश्चन को लिख भी लीजिए और इस चीज़ को याद भी करते रहिए धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है आप लोग के सामने, ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील। ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के सामने है मिड डे मील के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ से मिड डे मील का हिंदी में स्टार्ट हो जाता है। मिड डे मील का मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ से आप लोग का हिंदी में स्टार्ट होता है। बस वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी मतलब कि आप लोग से रिलेटेड है, जो भी मतलब कि ब्रिज कोर्स कर रहे हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर वीडियो में कोई कमी आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हमारे क्विज को ज्वाइन करते रहिए, और इसके चलते आप लोग के बहुत सारा मतलब क्वेश्चन को क्लियर करा दीजिएगा। हमारे टोटल 20 पार्ट बनेंगे। 20 पार्ट में हमारा पहला पार्ट ये है, और पहला पार्ट है आज भी मतलब कि आज ही अपलोड कर दिया जाए। पर डे या 1-2 दिन पर मतलब कि आप लोग को एक पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि उससे अधिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जहाँ तक हम बता रहे हैं आप लोग को कि लगभग क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में वही सारा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि इस सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए। लिखने के बाद अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में अगर मतलब टेलीग्राम में जाइएगा तो टेलीग्राम में सर्च में कीजिएगा कि NIOS ब्रिज कोर्स सुशांत, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग मतलब कि ज्वाइन करके कोई भी परेशानी को हल मतलब वहाँ से निकल सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।